हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले भी हमने बैक्टीरिया के बारे में 2 वीडियोस बनाई हैं, तो उनमें हमने स्टडी किया बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में और जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया कि एक जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसमें क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने कितने और किस किस प्रकार से होते हैं। फ्लैजिला के बेस पे और सेप के बेस पे हमने बैक्टीरिया को वहाँ पे समझा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरियल सेल कैसे होती है और उसमें जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होंगे और कौन कौन से नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो बैक्टीरिया के बारे में या फिर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे हम इस डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम के थ्रू हम बैक्टीरिया को समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक बैक्टीरियल सेल होती है वो कैसी होती है, हमने बताया था कि क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, यानी एक सिंगल सेल होती है। जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो एक सिंगल सेल होती है। इसके बाद जो बैक्टीरिया हमने बताया था कि क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यानी जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था या फिर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे सबसे पहले, तो जो कोशिकाएं बनी थी उन्हीं से जो बैक्टीरिया बना है उसका ओरिजिन भी कहाँ से है, उन्हीं सेलों से, यानी पूर्व में उपस्थित जो क्या थी कोशिकाएं, उनसे मिलकर हमारा जो बैक्टीरिया है वो बना हुआ है। और ये क्या है, नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर कुछ एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनको देख सकते हैं। तो जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो सबसे पहले हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलती है जो सबसे आउटर लेयर होती है, ये लेयर, इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, कैप्सूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होती है, सबसे आउटर लेयर है, यानी सबसे जो आउटर लेयर होगी वो होगी स्लाइम या फिर कैप्सूल। इस स्लाइम और कैप्सूल का जो क्या होता है वर्क या फिर फंक्शन होता है वो होता है वायरुलेंस। वायरुलेंस मतलब जिस बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल मिलती है आपको, वहाँ पे क्या होगा, वो बैक्टीरिया उतना ही क्या होता है, संक्रामक या फिर वायरुलेंट होता है, यानी वो उतनी ही तेज़ी से क्या कर सकता है, जैसे डिजीज़ होती हैं तो उतनी तेज़ी से वो क्या करेगा, डिजीज़ को कॉज कर सकता है। तो सबसे बोल सकते हैं खतरनाक टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होती है, ये स्लाइम लेयर मिलती है आपको देखने को। इसके बाद जो बैक्टीरिया का क्या होता है, सेकेंड लेयर होती है। ये दूसरी जो लेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ये किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है, एक पदार्थ है पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। इसके अलावा काइटिन से भी कुछ कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन को ही हम बोलते हैं म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। इसके बाद जो सेल वॉल होती है इसका काम क्या होता है, एक सेल होती है जो बैक्टीरिया की, उसको क्या करना, शेप प्रदान करना, यानी उसको क्या करती है, शेप जो होता है बैक्टीरिया का इस टाइप से, चाहे वो राउंड हो या फिर सर्कुलर हो, राउंड हो या फिर कैसा रॉड शेप्ड हो, तो उस शेप के जो रिस्पॉन्सिबल होता है शेप के लिए वो कौन होता है, सेल वॉल होती है। तो जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड लेयर होती है बैक्टीरिया में वो क्या होती है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, तीसरी जो लेयर हमें देखने को मिलेंगी बैक्टीरिया में वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने सुना होगा कि क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है या फिर डिफरेंशिएटली परमिएबल होती है। यानी ये क्या करती है, कुछ ही जो क्या होंगी सेल के लिए आवश्यक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो अणु होते हैं उन्हीं को क्या करती है, सेल के अंदर एंटर करने देती है। और क्या करती है, मतलब कुछ ही जो क्या होंगे सेल के लिए इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को सेल के अंदर एंटर करने देगी, बाकी को नहीं। तो इसे इसीलिए बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके बाद जो क्या है, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच ये स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? यह है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या है? तो फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। किसी भी बैक्टीरिया में जब फ्लैजिला होगा तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया कैसा है? मोटाइल है, यानी चलनशील है। वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है, मूव कर सकता है। तो फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट का। अब जो फ्लैजिला होता है ये बना होता है एक प्रोटीन से, जिसका नाम है फ्लैजिलिन। क्या है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है फ्लैजिला। और जिन बैक्टीरियाज में फ्लैजिला नहीं होगा तो वो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, यानी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कहीं भी जा नहीं सकते। अब हमने बात की कि जो फ्लैजिला होता है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और जो ये फ्लैजिला है ये हमेशा कैसे मूव करता है? सर्कुलर, यानी ऐसे एक सर्किल के शेप में हमेशा क्या करेगा? ये मूव करेगा ऐसे, इस टाइप से सर्किल के आकार में क्या करेगा? राउंड जब ये सर्कुलेट करेगा इस टाइप से, है ना, ऐसे मूवमेंट होगी इसमें, तो तभी क्या होगा? बैक्टीरिया क्या करेगा? मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसको हम ग्लाइडिंग भी बोलते हैं कि बैक्टीरिया में जो क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, उसको ग्लाइडिंग भी बोलते हैं फ्लैजिला के थ्रू। अब बात करते हैं जो ये फ्लैजिला के अलावा भी क्या होते हैं? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी छोटे छोटे फ्लैजिला के जैसे हैं, लेकिन उससे कैसे हैं? शेप या फिर साइज में क्या है? थोड़े छोटे हैं। इन्हें हम बोलते हैं पाइलाई। क्या बोलते हैं? पाइलाई, या फिर फिम्बरी भी इनको बोलते हैं हम। क्या बोल देते हैं? फिम्बरी। तो जो ये पाइलाई या फिर फिम्बरी हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जब कोई बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से क्या होता है? अटैच होता है, तो ये उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यानी माना यहाँ पे क्या है? ये कोई बैक्टीरिया है ना, और इसको किसी ये पर्टिकुलर क्या है? कोई सरफेस है, यहाँ पे अगर इसको अटैच होना है तो ये जो ये क्या है? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू ये क्या करेगा? यहाँ पे अटैच होगा किस पे? किसी भी दूसरी सरफेस पे। तो ये क्या करते हैं? एडहेशन में हेल्प करते हैं, यानी किसी सतह से चिपकने में बैक्टीरिया को सहायता करते हैं। इसके अलावा जो फिम्बरी या फिर पाइलाई है, तो इसका काम क्या होता है? ये कॉन्जुगेशन के दौरान क्या करती है? बैक्टीरिया में क्या करती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। यानी इसको इसीलिए क्या बोलते हैं? पाइलाई को क्या बोलते हैं? सेक्स पाइलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स पाइलाई, क्योंकि ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हुई पाइलाई या फिर फिम्बरी की। अब बात करते हैं अगला जो क्या है ऑर्गन है बैक्टीरिया में, उसके बारे में। तो बैक्टीरिया में इन सभी के अलावा क्या होता है? बैक्टीरियल जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, थर्ड लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें अब क्या है? ये यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का, तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है? थोड़ी सी अंदर के लिए फोल्ड हो गई है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये इनफोल्डिंग है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स को बोला जाता है कि ये क्या होता है? एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यूकैरियोटिक सेल में या फिर किसी डेवलप सेल में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ही बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? ये मीजोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो ऐसे ही यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में जो मीजोसोम है, तो ये भी क्या करता है? हेल्प इन रेस्पिरेशन, यानी श्वसन में क्या करता है? सहायता करता है। इसके अलावा जो मीजोसोम्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं कुछ, जैसे ऑक्सीडेज हो गया। ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा डिहाइड्रोलेज, तो ये क्या है?
डिहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडेज, जो ये दो एंजाइम होते हैं, ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। तो मीजोसोम्स में क्या होते हैं, ये एंजाइम्स आपको मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया भी मीजोसोम्स को नाम दिया जाता है, या फिर इसके अलावा कॉन्ड्रियोल्स भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मीजोसोम्स को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, मीजोसोम्स के जैसे ही क्या करता है, फंक्शन करता है एक बैक्टीरियल सेल में। इसके अलावा क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में जो क्या होते हैं, यहाँ पे हमने बात की कि जो मीजोसोम्स होते हैं वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स होते हैं, यानी जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, बैक्टीरियल सेल में कहीं पे इस टाइप से फोल्ड हो जाती है, तो वो क्या बना देती है, फॉर्मेशन कर देती है एक मीजोसोम का। ठीक, अब बात करते हैं, ये राइबोसोम है, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम। तो जो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, राइबोसोम होता है, वो किस टाइप का होता है, हमने बात की थी 70S टाइप का होता है, 70S। तो ये क्या है यहाँ पर, राइबोसोम। तो हमने बात की थी राइबोसोम बैक्टीरियल सेल में जब भी होगा तो किस टाइप का होगा, 70S टाइप का, 70S टाइप का राइबोसोम। यहाँ पे जो S होता है इसका मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट, यानी इसको खोजा था, इसको जो नाम दिया है, जो टाइप्स खोजे हैं राइबोसोम के, तो वो स्वेटबर्ग क्या है, एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे इसको स्वेटबर्ग यूनिट, यानी स्वेटबर्ग यूनिट 70S टाइप ऐसे नाम दिया गया है। S जो ये यहाँ पे है इसको बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट। तो जो 70S टाइप का क्या होता है, राइबोसोम आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। तो इसकी भी क्या होती है, 2 सब यूनिट होते हैं, यानी ये 2 पार्ट में होता है यहाँ पे। एक तो होगा 50S प्लस, 50S कौन सी होती है, बिगर यूनिट, यानी बड़ी जो यूनिट होगी वो होगी 50S। उसके बाद 30S है ना, छोटी वाली जो स्मॉलर यूनिट होगी वो कौन सी होगी, 30S। तो ये तो बात हुई राइबोसोम की। और ये तो आपको पता ही होगा कि राइबोसोम क्या होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में होगी या फिर यूकैरियोटिक में है, मतलब चाहे हम में राइबोसोम है या फिर बैक्टीरिया में राइबोसोम है, तो दोनों का क्या होगा, फंक्शन या फिर कार्य एक ही होगा, और वो क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। अब जो राइबोसोम है ये तो हमने बात कर ली इसकी, पर राइबोसोम के अलावा भी बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, कुछ राइबोसोम क्या करते हैं, इस टाइप से एक चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी बहुत सारे राइबोसोम एक साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। तो ये क्या है, पॉलीराइबोसोम। ये भी एज राइबोसोम के जैसे ही होते हैं, सेम इनका कार्य भी या फिर काम भी यही होगा, लेकिन ये क्या होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में होते हैं ऐसे, तो इसलिए इनको बोल देते हैं पॉलीराइबोसोम, यानी राइबोसोम्स की चेन भी बोल सकते हो इसको। अब इसके अलावा जो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या होता है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कितनी, मतलब कोई भी बैक्टीरियल सेल होगी तो उसमें आपको प्लाज्मिड मिले ही मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लाज्मिड क्या है, ऐसी भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसमें प्लाज्मिड ना मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड देखने को मिले। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक, जो ये यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी बैक्टीरिया में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी उसका अपना बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा भी उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर या फिर कुछ ऐसा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल थिंग, जो क्या होता है,
मतलब जिसमें खुद को रेप्लिकेट या फिर खुद की कॉपी बनाने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड को हम ऐसे बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। और जो ये प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है, इंडिपेंडेंटली खुद को, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, द्विगुणन कर सकता है। इसको ये जो मेन जो क्या है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, खुद को द्विगुणन करने के लिए। तो ये क्या करता है, स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करता है। इसके अलावा ये क्या होता है, हमेशा सर्कुलर होगा, क्या होगा, सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जहाँ पे क्या आपको ऐसे देखने को मिले डीएनए, है ना, माना ये क्या है, एक स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, डीएनए का एक स्ट्रैंड। जब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं हम, तो क्या होता है वहाँ पे सिर्फ एक चेन आपको दिखाई देगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। तो जब हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड क्या है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए होता है, जो किस में होता है, बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 स्ट्रैंड होंगे इस टाइप से। और ये किस में कैसे होगा, सर्कुलर, यानी शेप में कैसा होगा, एकदम राउंड होगा ऐसे, इस टाइप से। तो प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया में मिलता है आपको, वो प्लाज्मिड है। ये क्या है यहाँ पे, प्लाज्मिड। अब बात करते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर जो ये यहाँ पे हमने बात की कि जो क्या होती है, बैक्टीरिया की सेल होती है, वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी इतना उसमें क्या है, डेवलप नहीं हुई है सेल, क्या है, अविकसित बोल सकते हैं, या फिर अच्छे प्रकार से इसका क्या नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल एनवेलप, क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक, तो केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस होगा उसका क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं या फिर डीएनए है, तो वो क्या होगा, पूरी तरह ऐसे स्कैटर्ड, यानी बिखरा हुआ आपको कहाँ पे मिलेगा, साइटोप्लाज्म में ही ऐसे बिखरा हुआ मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड, या फिर इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया का जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम इसे कभी कभी ऐसे बोल देते हैं न्यूक्लियस, भले ही ये न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको क्या बोलते थे हम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी इसका मतलब होता है आरंभी केंद्रक। इट मीन्स कि जो स्टार्टिंग में बना था, कब, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं, बैक्टीरिया का जो केंद्रक होता है उसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी आरंभी केंद्रक, हिंदी में इसको बोलेंगे। और ये क्या है आपका, न्यूक्लियोइड है, यानी जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसे पूरी तरह से बिखरा हुआ है साइटोप्लाज्म में। तो ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। और बैक्टीरिया सेल में कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है, यानी रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी भोजन का जो क्या होता है, भंडारण है ना, तो वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे कुछ जो क्या होती है, ड्रॉपलेट्स टाइप के है ना, ग्लाइकोजन की क्या बोल सकते हैं, बूंदें। तो ये यहाँ पे ग्लाइकोजन भी आपको देखने को मिल सकता है एक बैक्टीरिया सेल में। मुख्य रूप से जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या क्या हैं, सबसे बाहरी या फिर सबसे आउटर लेयर जो देखने को मिलेगी वो है स्लाइम लेयर। उसके बाद जो सेकंड लेयर मिलेगी वो है सेल वॉल। जो थर्ड लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इन तीनों को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, सेल एनवलप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल एनवलप। क्या बोलेंगे इनको कंबाइंडली,
सेल एनवेलप। और जो ये स्लाइम लेयर है, सबसे बाहर की लेयर, इसी के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया का जो वायरुडेंट जो क्या होती है कैरेक्टर होता है, यानी संक्रामक या फिर असंक्रामक होने का जो कारण होता है वो क्या होता है, यही स्लाइम लेयर होती है। इसके बाद क्या पढ़ा था, सेल वॉल को। तो सेल वॉल क्या होती है, किसी भी सेल को क्या करेगी, या फिर बैक्टीरियल सेल है उसको क्या करेगी, शेप देगी, है ना। थर्ड लेयर कौन सी हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक, यानी किसी बैक्टीरिया की सेल है या फिर ह्यूमन सेल, किसी एनिमल की सेल है, वो क्या करेगी, वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी। मतलब कि सेल में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन सी उसमें रहेंगी, या फिर कौन कौन सी चीज़ें क्या करनी है, आउट ऑफ सेल करनी है, इसका काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला को हमने बोला था कि किसके लिए, मूवमेंट के लिए। एक बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो होता है मूवमेंट के लिए। जिन बैक्टीरियाज में क्या होगा, फ्लैजिला होगा, तो वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, यानी अचलनशील, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। अब जो फ्लैजिला है ये क्या होता है, हमने बोला कि ये मूवमेंट, या फिर इसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा। तो इसकी भी जो क्या होती है, क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है। कैसा होता है, सर्कुलर, यानी ऐसे राउंड राउंड जब ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो तभी क्या होगा, बैक्टीरिया वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करेगा, मूव कर पाएगा। इसके अलावा जो फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला मिलके बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन किस में होती है, फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब हमने यहाँ पे बात की थी ये पाइलाई या फिर फिम्ब्री की। तो फिम्ब्री को हमने क्या बोला था, ये क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी बैक्टीरिया की आउटर एनवलप पे आपको दिखेंगे। तो ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को क्या करेंगे, किसी दूसरे सरफेस पे, यानी कोई दूसरा बैक्टीरिया है या फिर कुछ भी कोई क्या है, अनदर सरफेस है, तो उस पर क्या चिपकने में या फिर उस पर अडहेशन के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसका क्या काम क्या होता है, फिम्ब्री का या फिर पाइलाई का काम क्या होगा कि वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है अडहेशन में, यानी किसी भी सरफेस से चिपकने में मदद करता है। इसके अलावा हमने बोला था कि इसका काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन। तो पाइलाई क्या होता है, कॉन्जुगेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। जब क्या होता है, एक दो सेल, कॉन्जुगेशन मेनली होता क्या है, जब बैक्टीरिया में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे दो सेल्स होती हैं बैक्टीरिया की, तो वो क्या करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफ़र होता रहता है, तो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने में क्या करता है, ये पाइलाई क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्स पाइलाई भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेक्स पाइलाई। तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं या फिर संयुग्मन में मदद करेंगे एक बैक्टीरिया को ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमने बात की थी प्लाज्मिड की, कि बैक्टीरिया में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इसके अलावा भी क्या होता है, कुछ क्या होता है, डीएनए पाया जाता है या फिर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और वो कैसा होता है, शेप में एकदम राउंड होगा। तो जो ये प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। तो प्लाज्मिड को हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। और कैसा होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें क्या होता है, एक गुण पाया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं बिना जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसकी मदद के, यानी कि स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद को अपनी दूसरी कॉपी या फिर दूसरा प्लाज्मिड बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल से क्या होते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी पॉलीराइबोसोम की। तो पॉलीराइबोसोम क्या है, राइबोसोम्स की यह है एक चेन,
यहाँ पे फॉर्म हो जाती है बैक्टीरिया में, तो इनको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। बाकी ये राइबोसोम के ही क्या होता है, सिमिलर होता है। इसके बाद हमने बात की थी राइबोसोम की, तो राइबोसोम को हमने बोला था कि ये क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का जो काम करता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो या फिर यूकैरियोटिक में हो। तो इसका काम क्या होता है, सिमिलर ही होता है। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे कि इसमें जो राइबोसोम का टाइप होता है, टाइप ऑफ राइबोसोम इन बैक्टीरिया, तो वो कौन सा होता है, 70S टाइप का। इसमें भी क्या होती है, 70S में 2 सब यूनिट होती है, मतलब जो 70S है उसमें क्या होती है, उसकी भी 2 यूनिट्स होती है, 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक तो हो गया 50S और दूसरा 30S। तो 50S क्या होती है, बिगर यूनिट ऑफ राइबोसोम, और जो 30S है वो क्या है, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद हमने बात की थी कि इसमें क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ग्लाइकोजन की कुछ क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ग्लाइकोजन यहाँ पे क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे रहता है ग्लाइकोजन। और इन सभी के अलावा हमने बात की थी मीजोसोम्स की, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक बैक्टीरियल सेल में। तो ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को। इसमें क्या होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, यानी श्वसन से संबंधी कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो एंजाइम कौन कौन से बताए थे हमने, ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोलेज। तो डिहाइड्रोजनेज और ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो क्या है, रेस्पिरेटरी 2 एंजाइम है, जो किसमें, इस मीसोसोम में यहाँ पे मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो ये तो बात की हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल में जान लिया है। तो अब आगे बात करेंगे बैक्टीरिया के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को यहाँ पे अब आगे हम डिस्कस करेंगे।